हेलो एवरीवन। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ और ये फ्लेमिंगो बुक क्लास 12th सीबीएसई का है। नेम ऑफ द चैप्टर इज लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। अब इस लॉस्ट स्प्रिंग का अगर हम मीनिंग निकालें तो क्या होता है? स्प्रिंग का मतलब जब विंटर ख़त्म होता है, समर से पहले जो सीज़न होता है उसके बीच में जब नए नए फ्लावर्स या जो लीव्स वगैरह पेड़ में आते हैं उसको कहते हैं। यहाँ पर क्या कंपेयर किया गया है कि बचपन एक मेटाफरली यूज़ किया गया है कि जब लोगों का बचपन छिन जाता है, क्योंकि स्प्रिंग का जो सीज़न होता है काफ़ी खुशहाली वाला होता है, काफ़ी अच्छा होता है, और इस वजह से ये जो सीज़न छीना जा चुका है बच्चों का, इसलिए लिखा है कि स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी कि जो बचपन निकल चुका है, इसलिए है इसमें लॉस्ट स्प्रिंग। इसमें इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है एनीस जन ने, द लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन। अब इसमें दो जो है कैरेक्टर है। पहला कौन सा है? साहिब आलम। साहिब आलम जो कि सीमापुरी में रहता है, उसके बारे में है, जिसका कि यहाँ पर लाइन है कि समटाइम्स आई फाइंड अ रुपीज इन द गार्डन। और दूसरा जो स्टोरी है, आई वांट टू ड्राइव अ कार, ये किसका है? मुकेश का, जो कि फिरोजाबाद में रहता है। तो इन्हीं दोनों स्टोरी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो नरेटर है उनको डेली जो रैग पिकर्स वगैरह होता है वो उनके घर के पास मिल जाता है। तो ये जो रैग पिकर्स होता है उन लोगों को देखता है कि सुबह सुबह वो कचरे में कुछ ना कुछ ढूंढ रहा होता है। तो एक दिन जो नरेटर है एलिजन, वो पूछती है कि तुम लोग क्या इसमें स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो फिर कुछ और काम क्यों नहीं करते? सारे जो बच्चे होते हैं वो कहता है कि मेरे पास और कोई काम करने के लिए है ही नहीं। तो कहते हैं स्कूल क्यों नहीं जाते हो? फिर नरेटर को रियलाइज़ होता है कि जो मैंने बात कहा स्कूल क्यों नहीं जाते हो, ये इन लोगों के लिए कितना आसान है, ये खुद से उनको रियलाइज़ हो गया। फिर दूसरे दिन क्या होता है, एक दिन अचानक से जो नरेटर होती है वो जा रही थी, तो उसको पीछे से आ करके जो बच्चे होते हैं वो पूछता है कि क्या आपने स्कूल खोल दिया? तो नरेटर को पता चल जाता है कि मैंने इनके लाइफ में कैसे एक मजाक वाली बात मैंने कही थी। और इस तरह के मजाक और इस तरह की जो प्रोमिसेस है, जो एम्प्टी प्रोमिसेस होते हैं, वो काफ़ी लोगों के लाइफ में किया गया जा चुका है। जैसे कहते हैं लाइक अराउंड एवरी कॉर्नर ऑफ द ब्लिक। उसके बाद आफ्टर अ मंथ ऑफ नोइंग हिम, यानी लगभग एक मंथ तक जानने के बाद, जो हर दिन देखता था कि सुबह में एक बर्ड्स की तरह ये लोग निकलते थे और फिर दोपहर में लोग गायब हो जाते थे। तो फिर एक दिन सारे बच्चों को जो रैग पिकर्स वगैरह होते हैं उसको देखता है कि चप्पल पहने होते। तो एक से पूछता है कि वाई आरंट यू वेयरिंग अ चप्पल, आई आस्क्ड वन। तो फिर उसकी जो उसमें से एक बच्चे होते कहते हैं कि इसकी मदर ने इसको निकाल करके अलमीरे से नहीं दिया है। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली। और फिर अगर दूसरा बच्चा कहता अगर देता भी ना तो ये उसको फेंक देता, यानी कि अगर देता तो उसको मैं देता। तो जो इसने कहा वो अपने ही दो तरह का जो है चप्पल पहना हुआ था। सो व्हेन आई कमेंटेड ऑन हिज शफल हिज फीट एंड सेज नथिंग, आई वांट शूज, कहता कि मुझे एक शूज़ है। और इन बच्चों के लिए शूज़ मिलना, एक पेयर शूज़ मिला लगते जैसे कि ड्रीम पूरा हो जाने के बराबर है। फिर यहाँ पर नरेटर खुद से एक लाइन कहती है कि मैंने देखा है लोगों को बिना चप्पल के घूमते हुए। तो ये कहती है कि यहाँ पर इसका एक्सक्यूज दिया गया कि चप्पल इसलिए नहीं पहना जाता क्योंकि ये रिचुअल है। ऐसा कोई रिचुअल है नहीं, लोग अपनी गरीबी छुपाने के लिए जो बात करते हैं। फिर नरेटर इसमें लाइन ऐड करती है कि उनको याद आता है कि जो कर्नाटक में एक विलेज है, वहाँ के जो लोग थे, यानी कि एक जगह है उदुपी, वहाँ पर एक स्टोरी याद आता है कि वहाँ जो बच्चे होते हैं वो अपने स्कूल जाता है, और स्कूल जाता है तो उसी वो प्रीस्ट का बेटा होता है, जब स्कूल जा रहा होता है तो उसी टेम्पल के सामने वो खड़े होकर के प्रे करता है कि उसको एक चप्पल मिले। फिर 30 साल के बाद जब नरेटर उस विलेज को विजिट करती है तो देखती है कि कोई बच्चा जो है हाफते हुए आता है और उसमें वो शूज़ वगैरह पहना हुआ है, और क्या वो अपना जो बैग वगैरह होता है वो बेड पे रखता है। तो नरेटर को ये बात याद आता है कि जो बच्चे प्रे कर रहे थे उनको तो नहीं मिला, शायद उनके बेटे को मिल गया, यानी जो प्रीस्ट टेम्पल में हुआ करता था उनको भी नहीं मिला। जो बच्चे प्रे करते थे
मंडी उनको भी नहीं, यानी कि कह सकते हैं जो प्रीस्ट टेम्पल में था उसके पोते को चप्पल मिला। अब इस तरह की जो रैग पिकर्स के साथ जान पहचानता था, यही रैग उनको लेकर के चला गया। माई एक्विटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड मी टू द सीमापुरी, यानी ये सब सारे सीमापुरी में रहते थे। तो आखिर ये सारे सीमापुरी में कहाँ से आए थे? तो ये सब सारे जो थे सीमापुरी का तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पड़ता है। तो ये सब सारे बांग्लादेश से आए हुए रिफ्यूजी थे जो कि वहाँ पर सीमापुरी में रहते थे, और इन लोगों को कोई भी फैसिलिटीज नहीं थी। जो लिव्स हियर इज क्वेटर्स हु कम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971। साहेब फैमिलीज अमंग देम सीमापुरी वाज द वाइल्डरनेस। काफ़ी वहाँ पर उस समय, तो आप आज के टाइम में अगर हम बात करें 2021 में, तब तो काफ़ी, लेकिन 2005 की स्टोरी है तो हो सकता है उस समय की जो स्थिति काफ़ी खराब, उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। यही बात कहते वहाँ 10,000 करीब रैग पिकर जो थे रहते थे। दे लिव्ड हियर फ्रॉम विदाउट एनी, कोई भी फैसिलिटीज नहीं था, बस उसको राशन कार्ड था जिसके कारण उन लोगों को राशन मिल जाता था। और सिर्फ वोटर आईडी कार्ड पे नहीं, जैसे राशन कार्ड पे नाम था, इसकी वजह से उन लोगों को राशन मिल जाता था। तो यही कहता है कि जब नरेटर ने लोगों से पूछा कि आखिर तुम लोग अपने जगह को छोड़ करके क्यों चला है, तो कहते कि यहाँ पर रहना अच्छा है, क्योंकि अगर भूखे पेट हम अगर शाम को सोते समय जाते हैं सोने के लिए, अगर अपने पेट को भर लेते हैं, तो यहाँ पर रहना हम ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि उस लैंड पे रहना चाहेंगे जहाँ पर कि कुछ भी हमको नहीं मिलता। यानी कि बांग्लादेश की बात कहा जहाँ पर कि इन लोग का घर परिवार सारा खत्म हो चुका था। सो दोज ईयर्स इट्स एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ गार्बेज इन द गुड। अब यहीं पे लोग कहता है कि ये लोग गार्बेज जो है यहाँ पर चुनता था। गार्बेज में क्या करता था, तो इसी में एक लाइन है, आई समटाइम्स फाइंड अ रुपीज इवन अ 10 रुपीज नोट, साहेब सेज इज आइटलाइन। यानी गार्बेज, यानी रैग पिकिंग का काम तो उसी गार्बेज में कुछ ना कुछ ढूंढते रहता था। तो ढूंढते समय उन लोगों को कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो अगर अब यहाँ पर मिलने का मतलब कि यहाँ पर जो लाइन लिखी गई है कि व्हेन यू फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन द हीप, यहाँ सिल्वर का कॉइन कहाँ से गार्बेज में मिलेगा? तो ये बस एक बताने के तरीका है कि वो जो बच्चे उसमें कुछ ना कुछ ढूंढते थे उसको कुछ ना कुछ मिलता था, 1 रुपया मिल जाए या फिर कोई ऐसा सामान मिल जाए जिसे बेच करके वो पैसा कमा सकता है, तो फिर और भी ढूंढने की कोशिश करता था। तो यहाँ पर भी मेटाफर यूज किया गया है। तो फिर कहता है ना कि यू डोंट स्टॉप स्कॉचिंग फॉर देयर इज अ होप टू फाइंडिंग मोर। अगर एक चीज़ उसमें कुछ मिल जाता है। फिर चिल्ड्रेन गार्बेज, अब यहाँ पर जो गार्बेज थे बच्चों के लिए अलग मीनिंग था इस गार्बेज का, जो बड़े थे उसके लिए अलग मीनिंग था, क्योंकि बड़े के लिए तो ये गार्बेज एक तरह से सोर्स ऑफ इनकम का काम करता था। उसको बेच करके या उसको जमा करके वो लोग जैसे भी पैसा कमाते थे। अब एक दिन देखती है नरेटर कि वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस इन द वाइट, यानी कि देखती खड़ा होकर करके प्लेइंग टेनिस। आई लाइक द गेम, ये भी कहता है कि मुझे भी ये गेम पसंद है। तो अब वहाँ पर गेम पसंद था, वो फेंस के बाहर खड़ा होकर के जो साहेब आलम था वो देख रहा था। तो नरेटर देखती है कि और वो डिफरेंट कलर का जूता पहना हुआ था। तो वो पूछती तुम्हें पसंद है, तो वो आवाज़ देता, बताता कि हाँ मुझे पसंद है। और फिर कहता कि मुझे कभी कभी जो गार्ड है इस फेंस का, यानी कि जो टेनिस का कैंप था उसका ग्राउंड था, वहाँ मुझे एंटर भी करने देता है। फिर कहता साहिब वियरिंग टेनिस शूज दैट्स लुक स्ट्रेंज, ये वहाँ पर था। तो यहाँ पर नरेटर कहती है कि some gave them me and he says in manner explanation that the fact that they are discarded, यानी किसी बच्चे का फेंका हुआ शूज था। अब फिर कहते थे गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेलिजेंटली इज ऑटर, यानी जो ये गेम देख रहा है इसके पहुंच से बाहर है। फिर एक दिन क्या होता है कि एक दिन ये देखिए दिस मॉर्निंग इन दिस वे हिज वे टू बूथ, देखता कि जो साहिब आलम है वो एक जो बर्तन लेकर के जा रहा होता है उसमें दूध लाने के लिए। तो अब वो क्या कहता है कैंस्टर आई नाउ वर्क इन इट, तो फिर वो कहता है साहब कि मैं अब टी स्टॉल में काम करता हूँ, मुझे 800 रुपये मिलता है। और फिर बताता कि रोड के उस साइड में जो टी स्टॉल है वहाँ पर मैं काम करता हूँ, मुझे दिन का भोजन भी मिलता है और 800 रुपये भी मिलता है। अब यहाँ से फिर नरेटर कहती है द बैग वॉज हिज, यानी कि जो बैग वो रैग पिकिंग वाला करता था वो तो उसका अपना था, लेकिन जो एक गैंगस्टर है बिलोंग टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, साहब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब जो है साहब अपने मर्जी का मालिक नहीं है। तो यही स्टोरी है कि कैसे रैग पिकिंग से फिर टी स्टॉल पे काम कर लेते, एक बचपन जो छीन जाता है किसी का, इसके बारे में बताया गया।
सेम स्टोरी जो है आगे है कि आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ये स्टोरी है मुकेश का, जो मुकेश फिरोजाबाद में रहता है। और फिरोजाबाद बैंगल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी फेमस है। तो वहाँ एक जनरेशन से लेकर के दूसरे जनरेशन तक, यानी कि हर कोई वहाँ पर जो है बैंगल इंडस्ट्री में लगा हुआ था। तो अब जब वो पूछती डू यू वांट एनीथिंग अबाउट कार के बारे में पूछा था, आई आस्क्ड आई विल लर्न टू ड्राइव। तो मुकेश कहता है कि मैं सीख जाऊंगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आइज हिज ड्रीम्स लूम लाइक्स एंड मिराज एंड मिस्ट डस्ट ऑफ द स्ट्री। यानी कि उसका जो ये ड्रीम था ऑलमोस्ट मिराज की तरह था। मिराज मतलब क्या होता है, समथिंग दैट सीम्स टू बी ट्रू बट एक्चुअली इट्स नॉट ट्रू। तो ये चीज़ होता है मिराज। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश करें कि जो सपना वो देख रहा था उस फिरोजाबाद में, वो मिराज की तरह था। क्योंकि वहाँ ये जो फिरोजाबाद है काफ़ी जो है यहाँ पर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है, यहाँ पर बैंगल्स वगैरह बनाए जाते हैं।